हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मॉडल्स लाया हूँ। यूज़ ऑफ यूज़ टू। आज हम आपको यूज़ टू का यूज़ करना सिखाऊंगा कि क्या यूज़ होता है। इसका मतलब समझ जाइए कि इसका पहले पहचान समझ जाइए, करता था, करते थे। ऐसा कोई सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि ये यूज़ टू उसमें लगाना है। बट आप न्यू हो, मैंने कई मॉडल्स बताया है, आप लोग देखिए उसे जाके ना। लर्न इंग्लिश प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और देखिए जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, ज़रूर करेंगे। ओके, सो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ से फेस किया है कि भाई बच्चे कैसे माने कि यूज़ करके स्पीकिंग करेंगे, कैसे मतलब इन सब सेंटेंस का यूज़ करेंगे स्पीकिंग करने में। मुझे बहुत ही अच्छा तरह से पता है। सो आप लोगों को ध्यान से एक-एक पॉइंट को समझना है। मैं जो भी समझाऊँ, जैसा भी समझाऊँ, ध्यान को भटकाना नहीं है समझने वक़्त। ओके, चलिए। तो मॉडल्स जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है यूज़ ऑफ यूज़ टू। तो आपने देख लिया पहचान इसका क्या है, करता था, करते थे। करता था, करते थे, ये पास्ट की बात हो रही है। क्या हो रही है? पास्ट की बात, मतलब कि अभी नहीं, पहले की बात। ठीक है? तो इसको बनाने का एक रूल भी समझ जाइए कि सब्जेक्ट के साथ ही यूज्ड टू लगा देना है। सब्जेक्ट पे लगाना है, फिर यूज्ड टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से आपका बनेगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। देखिए मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल में आपको बहुत ही आसान तरीका से, है ना, ईजी वे में आपको इंग्लिश सिखाया जा रहा है। ओके, एंड वैसे न्यू चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी ग्रो करे और आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊँ, है ना, एजुकेशन, है ना, अच्छा तरह से और इंग्लिश स्पीकिंग करवाऊँ। मेरे पास मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बोर्ड पे करवाऊँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे पास। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। चलिए, पहला जो प्रश्न है, गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट ही होता है, अच्छा समझ जाएं। तो गांधी जी ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं गांधी जी। गांधी जी लिखे, हमेशा सच बोला करते थे। तो यहाँ पे यूज टू अब लगाना है। गांधी जी यूज्ड टू। अब देखो क्या कह रहा है, वर्ब लगा। वर्ब क्या है? बोला, मतलब स्पीक। अब क्या? सच। तो स्पीक द ट्रूथ, है ना, स्पीक द ट्रूथ, है ना। तो बोला का वर्ब बोला है ना, बोला का स्पीक लिखो, स्पीक द ट्रूथ। अब स्पीक द ट्रूथ क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ होता है सच बोलना। सच बोलना को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ। और हमेशा तो ऑलवेज। गांधी जी यूज टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। ओके, ये हो गया आपका राइट आंसर। गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। ओके, तो ये हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया, फिर यूज टू लगाया, वर्ब लगाया। तो सच बोलना ही वर्ब है, तो यहाँ पे सच बोलना स्पीक द ट्रूथ हुआ, और हमेशा का ऑलवेज हो गया। इसी तरह से बनाना है। कोई भी सेंटेंस आपको लेना है तो बोला करते थे, किया करते थे, है ना, अभी समझ में आएगा। और दूसरा बनाते हैं, तुम गरीबों की मदद किया करते थे आ गया ना, करते थे। तो हमको यूज टू लगाना है। सब्जेक्ट है तुम का होता है यू। उसके बाद क्या करें, यूज टू लगा, तो हम लिखेंगे यूज्ड टू। अब वर्ब, तो भाई वर्ब खोजो। यहाँ पे किया करते थे, है ना, मदद, है ना, मदद किया, करना। तो यहाँ पे वर्ब एक तरीके से मदद करना हो गया, मदद करना। तो यू यूज टू हेल्प, सिंपल ही हो जाएगा, द पुअर लगा दो। ओके, यू यूज टू हेल्प द पुअर। हेल्प मतलब मदद करना, और किसकी? गरीबों की। तो हेल्प द पुअर। ओके, मैं उससे लड़ाई किया करता था। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, है ना, मैं है तो मैं क्या होगा, आई। इसके बाद हम लोग लगाएंगे यूज्ड टू। अब देखो लड़ाई करना,
लड़ाई करना एक वर्ब है, तो लड़ाई करना क्या होता है, फाइट। तो यूज टू फाइट, अब देखो किससे, उससे, तो आई यूज टू फाइट किससे, जिससे भी, तो विद हिम, उससे। विद क्यों लगा, किसी के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, तो विद हिम, हिम मतलब उससे, और किसी के साथ की बात जब बात होता है तब हम लोग विद का यूज करते हैं। तो आई यूज टू फाइट विद हिम, मतलब हम उसके साथ क्या करते थे, हम यहाँ पे हम नहीं, हमको मैं समझना है, ठीक है, हमको क्या मैं सुने, हम तो अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, देखो घर में अपनी भाषा में तो मैं को हम ही बोल लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये संस्कृत से ही लगा हुआ है, संस्कृत से ही बना हुआ, अहम मैं, हम हम इसीलिए। तो हम का मतलब कभी कभी मैं भी समझा जाता है, मैं के बदले हम भी बोला जाता है, और हम जैसे कि संस्कृत का ही शब्द है। चलो, मैं उससे लड़ाई क्या करता था, क्या मैं तुम्हारे साथ खेला करता था। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे साथ खेला करता था। फिर हो जाएगा मैं का आई के साथ यूज्ड टू, अब क्या करना, खेलना है ना, खेला करता था साथ, तो यहाँ साथ तो साफ साफ दिख रहा है। तो भाई अब इसमें क्या लगाओगे, यूज टू, खेला का पहले लिखो, पहले यहाँ साथ का विद, तुम्हारे के लिए हम लोग यूज करेंगे यू, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे, आपके, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, योर का यूज करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। सो यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया यू। ओके, हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है वह खान सर का वीडियो देखा करता था, तो वह के लिए यूज होगा ही, इसके साथ भी होगा यूज्ड टू, यूज्ड टू, ही यूज्ड टू। अब देखो देखना का क्या होता है, देखना का वर्ब लगाना है ना, तो देखा करता था, देखना होता है वॉच, किसी वीडियो को देखना हम लोग वॉच करते हैं, सी मतलब भी देखना होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए हम लोग वॉच यूज करते हैं। तो ही यूज टू वॉच, अब क्या, अब देखो, अब वर्ब दे दिया, सर का वीडियो, खान सर का वीडियो, तो खान सर्स वीडियो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं, ऑब्जेक्ट ही है। सो ही यूज टू वॉच खान सर्स वीडियो, खान सर्स, एपोस्ट्रोफ का मतलब होता है का, के की, तो खान सर्स मतलब कि खान सर के वीडियो। ओके, हाँ, वीडियोस देखा करता था, है ना। ये हो गया आपका आंसर। मेरे पिताजी मेरे लिए परेशान रहा करते थे, तो यहाँ पे मेरे पिताजी, तो सब्जेक्ट क्या है, माय फादर, सब्जेक्ट के बाद ही यूज टू लगाना है, आपने देखा, तभी से हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। तो माय फादर यूज्ड टू, है ना। अब देखो क्या, परेशान रहना को कहते हैं वरी, वरी। ओके, अब किसके लिए, मेरे लिए, तो अबाउट मी। ओके, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कुछ सेंटेंस भी किया, और ये यूज एंड फॉर्मूला का यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंस को किया, आपने ये देखा। अब जो हम लोग करेंगे, वो क्या करेंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस तो कर लिए, नेगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे, है ना, WH करेंगे, यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना। तो ये अब हम लोग सभी सेंटेंस में करेंगे। पहले हम लोग अफर्मेटिव अब तक कर लिए हैं, अब जो करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड नंबर में आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना, फिर ये WH फैमिली और WH का नेगेटिव, है ना। तो ये सब आपको रूल लिख दिया हूँ, फिर सिर्फ रूल में आपको करना चेंज, एक मैं कर दे रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्या था भाई, फर्स्ट था गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे, फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा कि गांधी जी हमेशा सच नहीं बोला करते थे, है ना, गांधी जी हमेशा सच नहीं बोला करते थे। तो इसका हम सेकंड रूल यूज करेंगे अभी। तो सब्जेक्ट है गांधी जी, तो हम लिख देते हैं गांधी जी, हाँ, गांधी जी डिड नॉट, यहाँ है ना डिड नॉट, नेगेटिव के लिए क्या लगाया है, डिड नॉट,
डिड, अब लगाएंगे नॉट, है ना, नॉट का यूज करेंगे। तो रूल को देखते हुए डिड नॉट है तो डिड नॉट हम भी यूज करेंगे यहाँ पे। गांधी जी डिड नॉट, अब देखो क्या है, यूज्ड अब नहीं लगेगा, यूज लगेगा, है ना। अब नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच आएगा, ये सब में डिड यूज करेंगे, है ना। डिड याद रखना, डिड ही यूज करना है। डिड के बाद आपको क्या नहीं यूज करना है, यूज्ड नहीं, यूज टू, ओके, ये सब ध्यान रखना है। तो डिड नॉट, अब क्या करेंगे, यूज लिखेंगे। डिड नॉट के बाद हमारा यूज है टू। इतना हम लोगों ने किया, इतना हम लोगों ने रूल से किया, है ना। तो अब V1 और ऑब्जेक्टर कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप देखो टू के यूज टू के बाद आपको V1 लगाना। वी क्या है भाई, यही था लिखता है ना, स्पीक द ट्रूथ। तो गांधी जी डिड नॉट यूज टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। और लास्ट में था हमेशा, तो ऑलवेज। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। इसी तरह से अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यही है, डिड सब्जेक्ट यूज टू, आप लोग लिख लीजिएगा, सही ना, आप लिख लीजिएगा। तो डिड सब्जेक्ट यूज टू V1 ऑब्जेक्ट, ओके, लास्ट में वॉट लगाना, तो ये हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे, तो यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हो गया था ना, सही किया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले डिड, है ना। तो डिड के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका गांधी जी है। डिड गांधी जी, कैपिटल क्यों दे रहे हैं भाई, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सब्जेक्ट था हमारा। डिड गांधी जी, डिड गांधी जी, उसके बाद क्या है, यूज टू। डिड गांधी जी यूज टू, अब यूज टू के बाद क्या है, V1 ऑब्जेक्ट, यूज टू V1 स्पीक द ट्रूथ, V1 के लिए लगाएंगे ऑलवेज, लास्ट में वॉट। इतना करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में वॉट लगता है, इतना बस करना है। रूल को जब लिख लो आप लोग आराम से बना सकते हो सभी क्वेश्चन। क्या गांधी जी हमेशा सच नहीं बोला करते थे, तो यहाँ नहीं आया है ना, नहीं के लिए नेगेटिव कब लगा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही करेंगे, डिड गांधी जी, अब क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही नॉट कहा था, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हाँ, अब यूज टू, अब जैसा वैसा यहाँ से आते हैं लिख दो, है ना। डिड गांधी जी नॉट यूज टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ओके, वॉट हो गया। अब नेक्स्ट है WH फैमिली। WH ये जो क्यों WH है, क्योंकि बीच में कहीं भी प्रश्न वाला सवाल, जैसे गांधी जी हमेशा सच कैसे बोला करते थे, ये प्रश्न वाला सवाल है, तो ये आपका WH हो गया। बीच में कहीं, स्टार्टिंग में अगर क्या रहता रहेगा तो इंट्रोगेटिव, अगर बीच में कहीं कैसे, क्यों, कब, ये सब रहा तो समझ जाना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, वो WH फैमिली है। तो इसके लिए रूल है, सबसे पहले WH को निकालो, WH लिखो, उसके बाद डिड लिखो, सब्जेक्ट लिखो, यूज टू लिखो, V1 लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, लास्ट में वॉट लिखो। तो रूल याद रहेगा, बाकी सब बन जाएगा। गांधी जी हमेशा सच कैसे बोला करते थे, यहाँ कैसे के लिए यहाँ यूज होगा, है ना। पहले यूज होगा कैसे का, कैसे का क्या यूज होगा, हाउ, WH लिख दिया। ये WH का ही एक पार्ट है, WH, H से हाउ होता है, हाउ H हो गया, है ना। W क्या, W वाट, वेन, वेयर, ये सब W हो गया, ओके। और W के बाद कैसे, H से हाउ होता है, ये सब आपने देख लिया, H से हाउ हो गया। आगे WH लिख लिया, डिड फिर सब्जेक्ट, डिड लिखो, WH के बाद फॉर्मूला को देखते हुए लिखते चलो, डिड फिर सब्जेक्ट है गांधी जी, है ना। अब डिड के बाद क्या है, W डिड सब्जेक्ट यूज टू, सब्जेक्ट लिख दिया, अब यूज टू, यूज्ड नहीं, अब यूज टू, ओके। डिड लगेगा तो यूज टू होगा। उसके बाद यूज टू के बाद अब क्या लगाया यहाँ पे, V1 ऑब्जेक्ट, V1 स्पीक द ट्रूथ, याद है V1 क्या था हमारा, स्पीक द ट्रूथ। आपका जो V1 लगा वही लगाना,
है ना, ऑलवेज था ना हमेशा के लिए, तो ऑलवेज यहाँ यूज करेंगे। लास्ट में वाट, याद रखना ये सब। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब इसी का नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव के लिए कैसे WH का बना है, WH डिड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। मतलब कि सब्जेक्ट ये है, इसके बाद नॉट लगा के जैसा है वैसा यूज कर देना है ना। देखो ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, यूज टू V1 ऑब्जेक्ट सब चीज़ वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। यहाँ पे हमारे पास स्पेस अच्छा है तो यहाँ पर सही से लिखेंगे। तो हाउ डिड गांधी जी, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट है, यहाँ देख लो, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट। तो हाउ डिड गांधी जी नॉट यूज टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, स्पीक द ट्रूथ ओके ऑलवेज। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको भी बनाना है। मैंने एक सेंटेंस का पूरा बना दिया, ये आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। तो ये मैंने ये का बनाया, आपको ये रूल याद रखना है। रूल को याद रखने के बाद आप जितना सेंटेंस दिमाग में सोचेंगे ना, जितना भी सेंटेंस सोचेंगे सभी का आप इंग्लिश बना पाएंगे रूल की मदद से। तो मैंने आज मॉडल्स का कौन सा यूज करवाया, यूज ऑफ यूज्ड टू करवाया है ना, यूज टू मॉडल्स करवाया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करवाऊंगा आपको। इसी तरह से जितना मैंने लिखा है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो तुम गरीबों की मदद क्या करते थे, तुमको बनाना है, तुम गरीबों की मदद नहीं क्या करते थे, क्या तुम गरीबों की मदद क्या करते थे। ये सभी सेंटेंस में इसको चेंज करना। बाकी फर्स्ट बनाया तो 5 अलग से आपको बनाना है, क्योंकि रूल भी मैंने आपको लिखा दिया है। ये मैं उससे लड़ाई क्या करता था, इसको भी बनाना। ये जितना भी क्वेश्चन है, ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, बाकी यहाँ 1 2 3 4 5 बचा हुआ जो है, ये 5 को आपको फिर से करना है ना। 5 सेंटेंस में टोटल 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो 6 प्रकार के सेंटेंस में से आपको सभी सेंटेंस में चेंज करना है। पहला तो हमने कर दिया अफर्मेटिव, आपको नेगेटिव करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, है ना। ये WH फैमिली, WH का नेगेटिव। सो ये सब आपको करना है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूज लेके आऊँगा, नेक्स्ट मॉडल्स लेके आऊँगा, तब हम लोग आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जाने से पहले आप लोग बोलो मेरे साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो गलत बात है, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।